बहुजन बेटी डॉक्टर रितु ने पूरे आरएसएस की नींव हिला दी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सड़कों पर बैठे डॉक्टर रितु ने आरएसएस के नाक में दम कर दिया है, इस हद तक कि आरएसएस अपने स्तर से नीचे गिरते हुए उन पर हमले करवा रहा है, घिनौने हमले करवा रहा है, गरम चाय फेंक रहा है, चाकू और छुरी और लाठी से हमले करवा रहा है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हां, डॉक्टर रितु कई दिनों से, कई महीने हो चुके हैं उनको आर्ट फैकल्टी गेट नंबर 4 पर वो अपने हक और न्याय के लिए, बहुजनों के हक और न्याय के लिए सड़क पर बैठी हुई हैं। वो कह रही हैं कि यूनिवर्सिटी में बहुजनों का जो बैकलॉग है उससे भरो, और इस मांग से आरएसएस की नींव इस तरीके से हिल गई है, बीजेपी की नींव इस तरीके से हिल गई है और डॉक्टर सविता रॉय की नींव इस तरीके से हिल गई है। उनको डॉक्टर ना कहकर अगर गुंडी कहे, क्योंकि डॉक्टर रितु भी उन्हें गुंडी कहती है, गुंडी सविता रॉय, जिन पर कई चार्जशीट दायर है, उसके बाद भी उन्हें पुलिस छू तक नहीं सकती और जो निर्दोष है उस पर लाठीचार्ज हो जाता है। उसके धरनों की रातों रात, उनके धरने की डकैती हो जाती है, रातों रात दिल्ली पुलिस आती है, अमित शाह की पुलिस आती है और रातों रात उनके धरने को किडनैप कर लिया जाता है। वहां पर बैठे लोगों को उठाकर लेकर चली जाती है पुलिस, अता पता ही नहीं है कि कहां गए वो लोग। उनके टेंट को हटा दिया जाता है, वहां पर पानी का छिड़काव किया जाता है, उन्हें सफाई की जाती है वहां पर। इस हद तक ये डर चुके हैं। और आपको बता दें, कल रात की खबर है जहां पर उनके साथ, डॉक्टर रितु के साथ हर पल मौजूद रहने वाले आशुतोष बौद्ध, उनका ट्विटर अकाउंट है आशुतोष विद्रोही, उन पर हमला किया गया है। आरएसएस के गुंडों ने उन पर गरम चाय फेंकी है जिससे उनका पूरा शरीर जल गया है, उन पर चाकू से हमला किया गया है, काटे गए हैं कई जगह पर। वो तस्वीरें नहीं दिखा सकते यूट्यूब गाइडलाइन के कारण, लेकिन आपको हम बता रहे, सोशल मीडिया पर आप जाइए, ट्विटर पर जाइए और देखिए वो तस्वीर, किस हद तक आरएसएस के गुंडों ने अब डॉक्टर रितु से डरने लगे हैं और वो इस तरीके से हमला कर रहे हैं। हमला करके वो बहुजनों को डराना चाह रहे हैं, वो वहां से भगाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी नींव अब हिलने लगी है। डॉक्टर रितु के धरने से अब सविता रॉय की कुर्सी जो है, उसके पहिए जो है डगमगाने लगे हैं और इस वजह से डॉक्टर रितु पर हमला करवाया जा रहा है। और उनके साथ हर पल खड़ा हुआ भीम आर्मी का स्टूडेंट फेडरेशन का प्रेसिडेंट आशुतोष बौद्ध पर बड़े हमले करवाए गए हैं। उन्हें इस कदर पीटा गया है कि पूरे शरीर में सूजन है, हाथ फूल गए हैं और चाकू से उन पर हमला किया गया है, गरम चाय फेंका गया है। वो तस्वीर जो है बेहद दर्दनाक है, आप जाके सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। उसके बाद जो है बहुजनों में गुस्सा है और डॉक्टर रितु ने साफ कहा है कि इससे हम डरने वाले नहीं हैं और बहुजन और भी ज्यादा ताकत में आकर उन्हें समर्थन देंगे और इसका परिणाम जो है वो निकल कर आ रहा है। आज डॉक्टर रितु का विश्वविद्यालय पर फिर से एक बड़ा हुजूम उमड़ा हुआ है, यहाँ पर जनसंख्या का सैलाब उमड़ा हुआ है। आपको बता दें कि पिछले भी कई बार दिल्ली पुलिस ने उन पर हमले करने की कोशिश की। जब चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी चीफ जब आए थे उनको समर्थन देने के लिए, उस वक्त भी दिल्ली पुलिस ने बेहद घटिया हरकत की थी, महिलाओं के सामने मिडिल फिंगर दिखाए थे। महिला कांस्टेबल नहीं थी, पुरुष जो पुलिस वाले थे उन्होंने महिलाओं का हाथ पकड़ा, उनकी कलाई पकड़ी थी। ये सब कुछ हमने आपको दिखाया। पहले भी डॉक्टर रितु पर हमले हो चुके हैं, उनके साथ जो लोग बैठे हैं उन पर हमले हो चुके हैं, पत्थर मारे गए थे जिसकी कंप्लेन दर्ज कराई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उस पर एक्शन नहीं लिया। लगातार अगर एक्शन लिया जा रहा है तो बहुजनों के खिलाफ, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो अमित शाह की पुलिस है और वो उन मनुवादियों से मिली हुई है, सविता रॉय के कंट्रोल में चलती है। जब वो लोग कहते हैं तो तुरंत एक्शन होता है, लेकिन ये कई महीनों से लड़ रहे हैं, लगातार अपील कर रहे हैं, हर तरीके से लड़ रहे हैं कि सविता रॉय को गिरफ्तार किया जाए। उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, वो घूम रही है जहां तहां, लंदन और पता नहीं कहां कहां जा रही है, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, उन पर एक आंच तक नहीं आ रही है और बहुजनों को पीटा जा रहा है, उन पर जानलेवा हमले किए जा रहे हैं। ये इस हद तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में गिरावट आई है क्योंकि ये नहीं चाहते कि कोई पढ़ा लिखा बहुजन आकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहे, वो समाज को अपने शिक्षित करे। ये नहीं चाहते कि बहुजन आगे बढ़े और इस वजह से
फर्जी आरोप लगाकर फर्जी तरीके से डॉक्टर रितु को पहले यूनिवर्सिटी से बाहर किया गया, उसके बाद लक्ष्मण यादव को बाहर किया गया और जितने भी बहुजन हैं, जितने भी अंबेडकरवादी हैं जो अंबेडकर के राह पर चलते हैं, उन पर हमले करवाए जा रहे हैं, उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। वो नहीं चाहते कि आप अंबेडकर को जानो, आप पेरियार को जानो, वो नहीं चाहते कि आप उन बहुजन लीडर को जानो जिन्होंने आपके उद्धार किया, आपके उद्धार के रास्ते बता कर गए हैं, आपके हक अधिकार की बातें बता कर गए हैं, उन्हें वो जानने देना नहीं चाहते और इसीलिए उन्हें लगातार दिल्ली विश्वविद्यालय से बाहर किया जा रहा है और उसी की लड़ाई जो है लगातार डॉक्टर रितु लड़ रही हैं, जिन पर हमले करवाए जा रहे हैं। आपको बता दें, राजेंद्र पाल गौतम ने इस पर लिखा है, यह वास्तविक चरित्र है भाजपा व इनके जातिवादी गुंडों का और दुख की बात है तो यह कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति ने विश्वविद्यालय को आरएसएस की गुंडाई का अड्डा बना दिया है। इससे गुंडों की यह कारनामा हरकत और इसके बाद भी यह हमारे बच्चों के मनोबल को तोड़ नहीं पाएगी। आपका अंत अब करीब है, ये राजेंद्र पाल गौतम ने लिखा है, जो लगातार बहुजनों की आवाज है और बहुजनों के हक अधिकार की बात करते हैं। वहीं आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील महमूद प्राचा, जो बहुजनों की सबसे बड़ी ताकत और बहुत बड़े आवाज है, उन्होंने भी आरएसएस को और अमित शाह को टैग करते हुए लिखा है, हर जुल्म का हिसाब होगा आरएसएस अमित शाह साहब, भारत के संविधान के तहत हर जुल्म को न्याय और जालिम को सजा दिलाने के लिए काफी है। याद रखना भूलना मत, जितने जुल्म करने हैं कर लो, अंबेडकरवादी डरने वाले नहीं है। कल सुबह दिल्ली विश्वविद्यालय पर मिलेंगे और आज डॉक्टर रितु के समर्थन में जो जनसैलाब उमड़ा हुआ है वो हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से लोग उनके समर्थन में दूर दूर से पूरे भारत से चलकर आ रहे हैं और उन्हें समर्थन दे रहे हैं। और इसी समर्थन से घबराई है सविता रॉय, आरएसएस के गुंडे और मनुवादी विचारधारा, मनुवादी प्रिंसिपल। आशुतोष ने लिखा है, जिन पर हमला हुआ है, उन्होंने लिखा है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। वो अभी भी डरने वाले नहीं है, उन पर जानलेवा हमले किए गए हैं। उसके बाद वो लिखते हैं कि अभी ये अंगड़ाई है, आगे लड़ाई अभी बाकी है और वो हिम्मत नहीं हारेंगे और संविधान पर भरोसा है, अंबेडकर वादियों की, अंबेडकर नामे पर भरोसा है, अंबेडकर की राह पर चलने वालों को संविधान पर, बाबा साहब के दिए हुए संविधान पर भरोसा है और उसी संवैधानिक अधिकार के तहत वो दिल्ली विश्वविद्यालय पर बैठे हैं और इन्हीं अंबेडकरवादियों से डरी हुई है मनुवादी प्रिंसिपल डॉक्टर सविता रॉय। और उन पर चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी जिस तरीके से पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये किस तरीके की सरकार है, किस तरीके की व्यवस्था है, मनुवादी लोग किस तरीके से अंबेडकरवादियों से डरते हैं। और दिल्ली विश्वविद्यालय से जिस तरीके से लगातार अंबेडकरवादियों को निकाला जा रहा है, ये साजिश जो है वो बिल्कुल खुलकर सामने आ गई है और अब इस वजह से ये अंबेडकरवादियों से डरने लगे हैं, क्योंकि अंबेडकरवादी अब अपने हक अधिकार के लिए, अपने हक अधिकार को मांगने लगे हैं और मांगने क्या, छीनने पर आ गए हैं। वो हारेंगे नहीं, लड़ेंगे, अपने हक अधिकार को लेकर मानेंगे। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।